मनरेगा और नरेगा, यही एक ऐसा योजना है जो सिर्फ कागज और कॉपी कलम और हस्ताक्षर तक सीमित रहती है। जैसा कि हमारे बिहार में मजे लेते हैं। सबसे पहले मैं कहना यही चाहूंगा, जितने भी बिहारवासी हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मनरेगा का अधिकारी या कोई छोटा मोटा नेता या कोई वार्ड सदस्य या कोई मुखिया या कोई समिति अगर कोई योजना करता है, आपके खाते में पैसे डालता है, तो आप उस पैसे को ना निकालें, उसको ना दें, क्योंकि उस पैसे पे आपका हक है, ना कि इन नेताओं का। और इस भ्रष्टाचार में अगर कोई दोषी है तो वह आम मजदूर, आम जनता, जिनके खाते में इनके पैसे जाते हैं और आप 1% देकर उनको निकाल देते हैं और आप ही का पैसा आप पे यूज कर लिया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा आप ही पे यूज हो गया और भ्रष्टाचार हो गया और आपको भनक तक नहीं लगती है। ये बड़े बड़े अधिकारी से मिलीभगत होती है। प्रखंड में बैठे जो पीओ होते हैं, सबका जो है वहीं से भ्रष्टाचार की लिस्ट तैयार होती है। नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज कोसी। अभी हमारी उपस्थित नमट्टा प्रखंड के अंतर्गत और एक योजना जो हर आदमी को पता रहता है और शायद पता भी होगा, मनरेगा और नरेगा, यही एक ऐसा योजना है जो सिर्फ कागज और कॉपी कलम और हस्ताक्षर तक सीमित रहती है। जैसा कि हमारे बिहार में भ्रष्टाचार होते रहता है पुल में, सड़क में, लेकिन मनरेगा एक ऐसा योजना है सिर्फ कॉपी कलम पे चलती है। और ये बिहार ही नहीं, देश के हर एक कोने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है तो मनरेगा में। मजदूर हैं, उनको 365 दिन में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन 100 दिन के रोजगार में नहीं करते हैं। ये सिर्फ सभी सेटिंग कर लेते हैं। जो भी मनरेगा में काम कराने वाले लोग होते हैं, सभी का तालमेल होता है। ऊंचे ऊंचे दफ्तर में, प्रखंड में हो, पीओ हो, पीआरएस हो, जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, सब इसमें सबके मिली भगत से इस योजना को अंजाम दिया जाता है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पीछे एक दुर्भाग्यवश पुल है और कहीं ना कहीं इस पुल पे एक योजना चल रहा था मनरेगा, जहां पे मट्टी कार्य करना था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, यहाँ मट्टी कार्य भी कर दिया गया और कागज पे ईंट भी लगा दिया गया, सड़क भी बना दिया। लेकिन आप देख सकते हैं इसका साक्षात सबूत यहाँ पे है। इस सड़क पे पानी है या पानी में सड़क है, आप ये कह सकते हैं। सबसे बड़ा घोटाला हमारे बिहार में मनरेगा में होता है और इसका बड़े बड़े अधिकारी इसमें जो है शामिल होते हैं। और इस भ्रष्टाचार में ये लोग सभी मिलजुल के बिहार के पैसे को आराम से बर्बाद करते हैं और मजे लेते हैं। सबसे पहले मैं कहना यही चाहूंगा, जितने भी बिहारवासी हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मनरेगा का अधिकारी या कोई छोटा मोटा नेता या कोई वार्ड सदस्य या कोई मुखिया या कोई समिति अगर कोई योजना करता है, आपके खाते में पैसे डालता है, तो आप उस पैसे को ना निकालें, उसको ना दें, क्योंकि उस पैसे पे आपका हक है, ना कि इन नेताओं का। भटका के उल्हा के बढ़िया से जो है पैसा भेजते हैं और आपको कुछ % दे के आप ही का पैसा आपके जेब से ले लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पैसा कहाँ गया। चलिए, यहाँ के जो है और आप ही का पैसा आप पे यूज कर लिया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा आप ही पे यूज हो गया और भ्रष्टाचार हो गया और आपको भनक तक नहीं लगती है। ये बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिलीभगत होती है। प्रखंड में बैठे जो पीओ होते हैं, सबका जो है वहीं से भ्रष्टाचार की लिस्ट तैयार होती है। उसके बाद वहां का पीआरएस होता है, जो भ्रष्टाचार के लिस्ट में छोटे मोटे अधिकारी नेता का नाम डालते हैं, योजना देते हैं और वो लोग जो है मिलके भ्रष्टाचार करते हैं। सड़क है, उधर से गाड़ी आएगी और आपको कहीं जाना हो बिहार में तो मनरेगा वाली सड़क पे चले, सीधा बांध से उतरे और सीधे होते होते इस पुल में आके गिर जाए, क्योंकि बिहार का यही दुर्भाग्य है। यही कहना चाहूंगा, जो महादलित के नेता है कहाँ बिल में छुप जाते हैं। आप जैसे आप ही के जाति के लोग के साथ इतना भेदभाव किया जाता है, शोषण किया जाता है। आपको मनरेगा के बारे में पता है? नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, पहले के जमाने में मनरेगा होता था तो कुदाल से मट्टी उट्टी काटते होंगे नहर और साइड में, कभी किए हैं? काटे हैं ना, उसी को कहते हैं मनरेगा। लेकिन अब काटते हैं? अभी नहीं काटते हैं। देखिए, पहले जो है मनरेगा होता था तो करप्शन था, लेकिन मजदूर से कराया जाता था। जब से जो है देश बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तब से क्या किया, मजदूर को फेंक दिया कूड़े की ढेर में और जेसीबी से काम कराते हैं ठेकेदार और % दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, आपको बुलाया जाता है, बोलेगा कि हम आपको 2-3% दे देंगे। मान लीजिए आपके खाते में अगर 3000 रुपए आता है तो आपको सिर्फ 300 रुपए दिया जाता है और बाकी 2700 रुपए जो है वो ठेकेदार, वो पीओ, वो पीआरएस और बाकी जितने इसके मिली भगत वाले लोग होते हैं वो सब अपने जेब में डाल लेते हैं। जबकि ये पैसा जो है आपका होता है। मैं इस बार कहता हूँ और ये बात दोहरा रहा हूँ फिर भी, कि आपके अकाउंट में अगर कोई भी मनरेगा नरेगा का पैसा आता है तो आप उसको मत निकालिए। ये आपका पैसा है और आप ही का पैसा आपसे लेकर भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग।